क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग बिना भाग्य के भी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी असफल रह जाते हैं? क्यों किसी की मेहनत रंग लाती है तो किसी की मेहनत अधूरी रह जाती है? शायद इसका जवाब हमें मिल सकता है भगवद गीता के उन दिव्य शब्दों में जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कहे थे। आज की हमारी कहानी एक ऐसे युवक की है जो बार बार असफल हुआ, लेकिन जब उसने गीता का एक श्लोक पढ़ा, उसकी सोच, कर्म और जीवन सब कुछ बदल गया और वही बन गया सफलता का सच्चा रहस्य जानने वाला इंसान। क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग बिना भाग्य के भी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी असफल रह जाते हैं? क्यों किसी की मेहनत रंग लाती है तो किसी की मेहनत अधूरी रह जाती है? शायद इसका जवाब हमें मिल सकता है भगवद गीता के उन दिव्य शब्दों में जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कहे थे। आज की हमारी कहानी एक ऐसे युवक की है जो बार बार असफल हुआ, लेकिन जब उसने गीता का एक श्लोक पढ़ा, उसकी सोच, कर्म और जीवन सब कुछ बदल गया और वही बन गया सफलता का सच्चा रहस्य जानने वाला इंसान। चलिए जानते हैं। शहर के कोने में एक छोटा सा मकान था। वही रहता था आरव, एक 25 साल का युवक, सपनों से भरा लेकिन बार बार असफल। वो दिन रात मेहनत करता लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से हार जाता। कभी नौकरी का रिजल्ट फेल, कभी बिजनेस में नुकसान, कभी दोस्ती में धोखा। हर बार जिंदगी जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। एक शाम जब वह छत पर बैठा आसमान को देख रहा था, उसने खुद से कहा, शायद मैं किस्मत वाला नहीं हूं, शायद भगवान ने सफलता मेरे लिए लिखी ही नहीं। तभी उसके पिता की आवाज आई, बेटा जरा नीचे आना, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं। आरव नीचे आया, देखा पिता के हाथ में एक पुरानी किताब थी, श्रीमद् भगवद गीता की। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब मैं तेरी उम्र का था तब मुझे भी लगता था कि मैं असफल हूं, लेकिन एक दिन इस गीता ने मुझे सिखाया कि असफलता नहीं, दृष्टिकोण गलत होता है। आरव ने आधे मन से किताब ली। सोचा, क्या सच में कोई पुरानी किताब मुझे सफल बना सकती है? लेकिन उसी रात जब नींद नहीं आई, उसने किताब खोली। पहला श्लोक जो उसकी आंखों के सामने आया वो था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब होता है तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। वो श्लोक आरव के दिल में उतर गया। वो सोचने लगा, मैं हमेशा नतीजों के पीछे भागता रहा, लेकिन गीता कहती है कि सफलता का रहस्य फल में नहीं, कर्म में है। अगले दिन से उसने अपनी सोच बदलने की ठान ली। अब उसने नतीजों की जगह कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया। जहां पहले वो काम में जल्दबाजी करता था, अब वो हर काम को पूरे ध्यान और शांति से करने लगा। वो हर असफलता को अब सजा नहीं बल्कि सीख समझने लगा। कुछ दिनों बाद आरव को एक नई नौकरी का मौका मिला। पहले की तरह डर नहीं लगा। उसने खुद से कहा, मुझे बस अपना कर्म करना है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, अगर आपको सफलता न मिले तो आप क्या करेंगे? आरव ने शांत भाव से जवाब दिया, मैं अपने कर्म को और बेहतर करूंगा क्योंकि यही मेरा अधिकार है। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति मुस्कुराया और कुछ दिनों बाद आरव को नौकरी मिल गई। वो चौंक गया, जब मैंने फल की चिंता छोड़ दी, सफलता खुद मेरे पास आ गई। कंपनी में जुड़ने के बाद उसने देखा कि बहुत से लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं। कोई समय पास कर रहा था, कोई बॉस को खुश करने में लगा था, लेकिन आरव के भीतर अब गीता का प्रकाश जल चुका था। वो हर काम ऐसे करता जैसे भगवान के लिए कर रहा हो। उसने गीता का दूसरा श्लोक पढ़ा, योगः कर्मसु कौशलम, जिसमें योग का अर्थ है कर्म में कुशलता और समर्पण। अब उसका हर काम एक साधना बन गया। हर रिपोर्ट, हर प्रोजेक्ट जैसे पूजा का हिस्सा हो। धीरे धीरे सबने नोटिस किया कि आरव का काम अलग है। उसमें न ईगो था, न दिखावा, बस शुद्ध निष्ठा। और फिर कुछ महीनों में वही युवक टीम लीडर बन गया। फिर एक दिन उसकी कंपनी में बड़ा झगड़ा हुआ। एक साथी ने उसके बारे में गलत बात बॉस तक पहुंचा दी। पहले वाला आरव शायद गुस्से में फट पड़ता, पर इस बार
उसने गीता के तीसरे उपदेश को याद किया, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जय। इसका मतलब यह होता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब में संभाव रखो। वो मुस्कुराया और बोला, अगर उसने मेरे खिलाफ कहा भी है तो कोई बात नहीं, मैं अपने कर्म से सब साबित कर दूंगा। कुछ समय बाद जब सच्चाई सामने आई तो वही साथी शर्मिंदा हुआ और आरव ने बिना किसी द्वेष के कहा, हम सब इंसान हैं, गलती हो जाती है, चलो आगे बढ़ते हैं। यही था असली सफलता का लक्षण, संभाव और क्षमा। लेकिन फिर एक दिन वो गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहा था। वहां लिखा था, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ होता है अपने धर्म और अपने कर्म के अनुसार जीना ही सर्वोत्तम है। फिर उसने सोचा, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरे जीवन का सच्चा धर्म है? तभी उसके भीतर की आवाज आई, तू कहानी कहना चाहता है, लोगों को प्रेरित करना चाहता है, यही तेरा धर्म है। और उस दिन उसने ठान लिया, वो अपनी नौकरी छोड़कर मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक बनेगा, लोगों को गीता की सीख सुनाएगा। पिता ने कहा, बेटा यह राह कठिन है। आरव बोला, पिताजी अर्जुन के लिए भी युद्ध कठिन था, लेकिन कृष्ण उसके साथ थे, मुझे यकीन है वो मेरे साथ भी है। फिर आरव ने अपनी यात्रा शुरू की, छोटे छोटे कार्यक्रमों में बोलना शुरू किया। लोग उसकी बातों में वो शांति महसूस करने लगे जो सिर्फ गीता के शब्दों में होती है। धीरे धीरे उसके वीडियो वायरल होने लगे, लोग उसे आधुनिक अर्जुन कहने लगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया, सफलता का रहस्य किसी लक्ष्य में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जिसमें हम पूरे समर्पण से कर्म करते हैं। आरव की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि गीता कहती है, सफलता मंजिल नहीं, एक अवस्था है। अगले भाग में देखेंगे कि कैसे आरव की परीक्षा फिर से होती है और इस बार गीता के गहरे ज्ञान से वो जीवन का असली उद्देश्य समझता है। कहते हैं, जब इंसान सही राह पर चलता है तो जीवन उसकी परीक्षा जरूर लेता है। आरव अब सफल था, उसका नाम, प्रसिद्धि और सम्मान सब बढ़ चुके थे। लोग उसकी बातें सुनते थे, तालियां बजाते थे। पर एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी सोच को फिर से हिला दिया, क्योंकि कभी कभी सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा सफलता मिलने के बाद ही शुरू होती है। अब आरव सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो चुका था। उसके प्रेरणादायक वीडियो लाखों लोग सुनते थे। कई कॉलेज और संस्थान उसे स्पीच देने बुलाते थे। हर जगह उसका स्वागत होता, फूलों की माला, तालियां, सम्मान। धीरे धीरे उसके भीतर मैं का भाव जागने लगा। वो सोचने लगा, मैं ही तो वो हूं जिसने असफलता को हराया है, मैंने ही गीता को समझा है, मैं दूसरों से बेहतर हूं। और यही हुआ उसकी अगली परीक्षा का आरंभ। एक दिन एक बुजुर्ग साधु जो उसकी स्पीच सुनने आए थे, कार्यक्रम खत्म होने के बाद बोले, बेटा बहुत अच्छा बोलते हो, पर याद रखो, जब ज्ञान अहंकार बन जाए तो वो अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आरव मुस्कुरा दिया, बाबा जी मैं तो गीता का प्रचार कर रहा हूं, इसमें अहंकार कहा। फिर साधु बोले, बेटा जब मैं कर रहा हूं यह भाव आ जाए, वहां से गीता का कर्मयोग खत्म हो जाता है। असली कर्मयोगी तो वही है जो खुद को नहीं, सिर्फ भगवान को कर्ता मानता है। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह लगे। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या मैं सच में अहंकारी बन गया हूं? अगले दिन उसने फिर गीता खोली और उसकी नजर पड़ी, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहेम मुमुक्षोर भावमाश्रित्य नित्यं त्यक्त्वा शांतिमिच्छति। इसका मतलब होता है, जो अहंकार, शक्ति, घमंड और लालच छोड़ देता है वही शांति को प्राप्त करता है। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसे एहसास हुआ, मैं सफलता पाने के बाद उसी जाल में फंस गया जिससे भगवान कृष्ण हमें सावधान करते हैं। कुछ महीनों बाद एक दिन उसका YouTube चैनल अचानक हैक हो गया। सालों की मेहनत, वीडियो, फॉलोअर्स सब गायब। कई लोगों ने कहा, अब तो सब खत्म हो गया। आरव, तेरी पहचान तो उसी चैनल से थी। आरव का मन टूट गया। उसके अंदर फिर वही पुराना डर लौटने लगा,
असफलता का डर। वो सोचने लगा, शायद भगवान मुझे फिर परख रहे हैं। रात को उसने गीता उठाई और आंख बंद करके एक श्लोक खोला। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। उसके भीतर गहरी शांति उतर आई। वो बोला, अगर मेरा कर्म सच्चा है तो सफलता फिर लौटेगी, क्योंकि गीता कहती है कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अगले ही दिन उसने फिर से शून्य से शुरुआत की। नया चैनल बनाया, नई वीडियो बनाए, लेकिन इस बार उसने एक बात तय की, अब मैं सफलता के लिए नहीं, सेवा के लिए बोलूंगा। वो वीडियो बनाने से पहले प्रार्थना करता, हे कृष्ण, ये शब्द मेरे नहीं तुम्हारे हों। धीरे धीरे उसके नए चैनल को लोग पहचानने लगे, पुराने दर्शक लौटने लगे और नए लोग भी जुड़ गए। लेकिन इस बार आरव के दिल में गर्व नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, गीता के अनुसार सफलता का रहस्य 3 बातों में है। 1. कर्म में निष्ठा, फल की चिंता छोड़कर पूरे समर्पण से कर्म करना। 2. मन में संभाव, सुख दुख हानिलाभ सबको समान देखना। 3. हृदय में श्रद्धा, ईश्वर को सच्चा कर्ता मानना। वो बोला, जब हम इन तीनों को जीवन में उतारते हैं तो सफलता अपने आप हमारी ओर आती है। फिर एक दिन उसे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलाया गया। वहां हजारों युवा बैठे थे, हर कोई सफलता का राज जानना चाहता था। आरव मंच पर पहुंचा और बोला, मित्रों, मैंने कई बार सफलता पाई, कई बार खोई भी, पर जब मैंने गीता पढ़ी तब जाना, सफलता वो नहीं जो दुनिया देखती है, सफलता वो है जो मन को शांति दे। वो रुका, फिर बोला, अगर आप अपने काम को पूजा मान लें, अगर आप अपने हर कर्म में ईश्वर को देखें, तो न असफलता का भय रहेगा, न सफलता का अहंकार। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ एक स्पीकर नहीं रहा था, अब वो एक प्रेरणा बन चुका था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वही बुजुर्ग साधु उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू गीता को बोलता नहीं, जीता है, यही असली सफलता है। आरव ने झुककर उनके चरण छुए और बोला, बाबा जी, अब मुझे समझ आ गया, सफलता पाने वाला नहीं, बांटने वाला बनो। उस रात आरव ने डायरी में लिखा, सफलता का असली रहस्य ये नहीं कि हम कितना पा लेते हैं, बल्कि ये है कि हम हर स्थिति में शांत, स्थिर और समर्पित रहें। वो मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा, मानो भगवान कृष्ण उसे कह रहे हों, अब तू मेरे सच्चे कर्मयोगी बन गया है। आरव ने जो पाया वो सिर्फ बाहरी सफलता नहीं थी, वो थी आंतरिक सफलता, जहां न भय है, न अहंकार, न हार का दुख। और गीता यही सिखाती है, जो अपने कर्म में समर्पित है वही सच्चा विजेता है। कभी कभी जीवन हमें सफलता तो दे देता है, लेकिन उस सफलता का अर्थ समझने के लिए फिर एक नई यात्रा शुरू करता है। आरव अब प्रसिद्ध था, सम्मानित था, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन रह गया था। वो सोचता था, मैंने लोगों को गीता सिखाई, उन्हें प्रेरित किया, पर क्या मैंने खुद गीता को पूरी तरह जिया है? यही प्रश्न उसकी अगली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बना। आरव ने तय किया कि वह कुछ समय के लिए सबसे दूर जाकर अपने भीतर झांकेगा। वो हिमालय की ओर निकल पड़ा, जहां न शोर था, न शोहरत, बस शांति और प्रकृति की गोद। वहां एक साधु से उसकी मुलाकात हुई। साधु ने पूछा, बेटा, तू यहाँ क्यों आया है? आरव ने कहा, मैंने गीता के उपदेशों से लोगों को सफलता सिखाई, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा की सफलता क्या होती है। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुझे गीता का अंतिम अध्याय जीना होगा, आत्म साक्षात्कार। साधु ने उसे गीता का यह श्लोक सुनाया, आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन। इसका मतलब होता है, जो हर जीव में अपने समान आत्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। साधु बोले, बेटा, जब तक तू खुद को शरीर, नाम या प्रसिद्धि से जोड़ता है तब तक सफलता अधूरी रहेगी, लेकिन जब तू हर प्राणी में वही चेतना देखेगा जो तेरे भीतर है, तभी तू सच्चा सफल होगा। आरव ने पूछा, लेकिन बाबा, क्या मैं ये अनुभव कर सकता हूं? साधु बोले, कर सकता है, अगर तू
मैं को हम में बदल दे। अगले कुछ दिनों तक आरव साधु के साथ ध्यान करने लगा। सुबह की ठंडी हवा में, पहाड़ों की चुप्पी में वो पहली बार अपने भीतर की आवाज को सुनने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो समझने लगा कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक मन की अवस्था है। एक दिन साधु ने कहा, जब तू न सुख में उत्साहित होगा न दुख में निराश, तब समझना तू आत्मज्ञान की राह पर है। आरव मुस्कुराया। अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो नाम या प्रसिद्धि देती है। अब उसमें वो शांति थी जो केवल आत्मा के अनुभव से आती है। कई महीने बीत गए। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखने लगा। एक दिन गांव का एक गरीब बालक उसके पास आया। उसने कहा, भैया, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास किताबें नहीं है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे किताबें दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तू हर दिन कुछ मिनट भगवद गीता पढ़ेगा। बच्चे ने हाँ कहा। धीरे धीरे कई बच्चे जुड़ गए। आरव ने वही एक छोटी सी गीता शिक्षालय शुरू कर दी। अब उसकी सफलता दूसरों की मुस्कान में झलकने लगी। एक शाम आरव नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, पक्षी लौट रहे थे और हवा में गीता के शब्द गूंज रहे थे, न जायते म्रियते व कदाचित। इसका मतलब होता है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वो सोचने लगा, अगर आत्मा अमर है तो फिर असफलता और सफलता दोनों क्षणिक है। सच्ची सफलता तो वही है जो आत्मा की शांति में है। उसने अपने जीवन के सारे अनुभव याद किए, असफलता, अहंकार, हार, प्रसिद्धि, सब कुछ। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा। अब समझ आया, सफलता पाने की नहीं, बांटने की चीज है। कुछ समय बाद वो शहर लौटा। अब उसकी वाणी और भी शांत थी, उसकी आंखें और भी गहरी। लोग कहते थे, आरव पहले ज्ञान देता था, अब खुद ज्ञान बन गया है। उसने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी, सफलता का रहस्य गीता के अनुसार, जो लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। हर पृष्ठ में वही संदेश था, सफलता तब आती है जब हम कर्म में लगे रहें, पर फल के प्रति निर्लिप्त रहें। एक दिन एक युवा उससे मिलने आया। वो बोला, गुरुजी, मैंने सब कुछ खो दिया है, क्या गीता मुझे फिर सफल बना सकती है? आरव मुस्कुराया और बोला, गीता तुझे सफल नहीं बनाएगी, वो तुझे ऐसा इंसान बनाएगी जो असफलता से भी नहीं टूटेगा, और वही तो असली सफलता है। युवा रो पड़ा और बोला, अब समझ आया, सफलता बाहर नहीं, भीतर मिलती है। वर्षों बाद आरव के जीवन का अंतिम दिन आया। वो शांत मन से वही गीता अपने पास रखे लेटा था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, हे कृष्ण, तूने मुझे असफलता से सफलता तक और सफलता से आत्मज्ञान तक पहुंचा दिया। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, मानो वो कह रहा हो, कर्मयोग ही सच्चा योग है और आत्म शांति ही सच्ची सफलता। दोस्तों, आरव की कहानी हमें यही सिखाती है, सफलता गीता के अनुसार कोई मंजिल नहीं, एक साधना है। वो तब मिलती है जब हम अपने कर्म में समर्पित रहते हैं, फल की चिंता छोड़ देते हैं और अपने हर काम में भगवान को देखते हैं। गीता कहती है, कर्मयोगी वही है जो सफलता और असफलता में समान रहता है और अपने कर्म को भगवान को अर्पण कर देता है। इसलिए जब अगली बार आप सफलता की तलाश में हों, तो याद रखिए, सफलता पाने वाला नहीं, सफलता बांटने वाला ही सच्चा विजेता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि गीता कहती है, जीवन एक युद्ध नहीं, एक योग है। आरव की यात्रा ने हमें दिखाया कि सफलता पाने से ज्यादा जरूरी है सफलता को समझना, जीना और बांटना। अब जानते हैं वो 5 महान सूत्र जिनसे गीता हमें सिखाती है सफलता का सच्चा रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ होता है कि तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। जब हम कर्म करते समय फल की चिंता में उलझ जाते हैं, तो हमारा मन विचलित हो जाता है, पर जब हम पूरे मन, प्रेम और एकाग्रता से कर्म करते हैं, तो सफलता स्वतः हमारे चरण चूमती है।
आरव ने यही किया। उसने परिणाम को नहीं, कर्म को पूजा बनाया, और यही था उसके परिवर्तन का पहला रहस्य। गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जय। इसका मतलब होता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सबको समान दृष्टि से देखो। जब हम हर स्थिति में शांत रहते हैं तो असफलता हमें गिरा नहीं सकती और सफलता हमें घमंडी नहीं बनाती। यही संतुलन जीवन का सबसे बड़ा बल है। आरव जब अपने चैनल की हानि झेल रहा था तब उसने गीता के इसी सूत्र को अपनाया। नतीजा, उसने सब कुछ खोकर भी खुद को पाया। भगवान ने कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है अपने कर्म के अनुसार जीना श्रेष्ठ है, दूसरों की राह अपनाना भयावह है। हर व्यक्ति का जीवन मार्ग अलग है। अगर आप किसी और की राह पर चलेंगे तो सफलता क्षणिक होगी, पर संतोष कभी नहीं मिलेगा। आरव ने जब दूसरों की नकल छोड़कर अपने प्रेरणादायक वक्ता बनने के धर्म को अपनाया, तभी उसकी सफलता सच्ची और स्थायी बनी। गीता कहती है, शांति रस्ति परं सुखम। इसका मतलब होता है शांति ही सर्वोच्च सुख है। बाहरी उपलब्धि तब तक अधूरी है जब तक मन के भीतर संतोष न हो। जब आरव ने ध्यान किया, गीता पढ़ी और समझा कि आत्मा ही असली सत्ता है, तभी उसे शांति मिली। और वहीं उसे महसूस हुआ कि शांति ही सफलता की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। इसका अर्थ है अपने सभी कर्म मुझे अर्पण कर दो। जब हम अपने काम को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो अहंकार मिट जाता है और समर्पण जन्म लेता है। और जब कर्म अहंकार से मुक्त होता है तब वही कर्म योग बन जाता है। आरव ने जब अपने हर भाषण, हर वीडियो से पहले भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, ये शब्द मेरे नहीं तुम्हारे हों, तब से उसकी वाणी में दिव्यता आ गई। अपनी अंतिम सभा में आरव ने कहा था, दोस्तों, सफलता वो नहीं जो तालियों से नापी जाए। सफलता वो है जो आपके भीतर शांति, प्रेम और समर्पण भर दे। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानता है वही सच्चा सफल है। वो रुका और बोला, अगर तुम्हें अपने कर्म में आनंद नहीं मिल रहा तो समझ लो तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म नहीं है। हॉल में गहरा मौन छा गया और फिर हर तरफ से तालियों की गूंज उठी। लेकिन इस बार आरव मुस्कुराया नहीं। उसने बस आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, हे कृष्ण, अब मुझे समझ आया, सफलता में नहीं, तू है। आरव का जीवन एक दीपक बन गया जिसने हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया। लोग जब भी निराश होते वो उसकी किताब से एक पंक्ति पढ़ते, फल की चिंता छोड़ दो, कर्म की पूजा करो और सफलता को सेवा बना दो। आज भी जब कोई युवा संघर्ष करता है तो उसे यही वाक्य याद दिलाया जाता है। सफलता वहां शुरू होती है जहां स्वार्थ खत्म होता है। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए किसी भाग्य की नहीं, बस सही दृष्टिकोण की जरूरत है। भगवद गीता कहती है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम अपने काम को पूजा समझकर करोगे तो जीवन में असफलता जैसी कोई चीज रहेगी ही नहीं। याद रखो, सफलता पाने वाला नहीं, सफलता बांटने वाला भगवान के सबसे करीब होता है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले तो डरना मत, बस मुस्कुराना और कहना, मैं कर्मयोगी हूं, मेरा काम कर्म करना है, फल देना तो भगवान का कार्य है। जय श्री कृष्ण। हर जीवन में गीता की यह ज्योति बनी रहे। यही हमारी जीवन ज्ञान यात्रा की सच्ची मंजिल है।